हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा की आगामी होने वाली परीक्षा के बारे में। टेस्ट सीरीज संख्या है 26। फ्रेंड, मैंने ऑलरेडी आपको 1 से लेकर के 25 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं, जो कि प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का है। ठीक है, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सारे वीडियो को आप एक जगह देख सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत में भी आपको इंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि बिहार दरोगा से जुड़ी हुई जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट हैं, नोटिफिकेशन है, वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ को देखिए और खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। आइए करते हैं आज की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहलाने में गर्व महसूस करता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंगेज खान। ठीक है, चंगेज खान स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहलाने में गर्व महसूस करता था। चंगेज खान के बारे में बात करें तो इसका वास्तविक नाम तेमुचीन था। चंगेज खां का जन्म मंगोलिया में 1162 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्र क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड, ये कहलाते हैं थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर है सिलचर और पोरबंदर। ठीक है, राइट आंसर है सिलचर और पोरबंदर। फ्रेंड, अगर आप बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो उनका भी प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट कर चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखे हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाइए और बीपीएससी का भी प्रैक्टिस सेट लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तिथि को सूर्य किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर को सूर्य किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। पृथ्वी की अपनी आग्नेय अक्ष पर घूर्णन गति के कारण दिन रात होती है। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण जलवायु में परिवर्तन होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, ये इनसे जुड़ी हुई कुछ फैक्ट है। और कुछ बात करते हैं, जैसे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और बात करें 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 23 सितंबर फ्रेंड इसका। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया है, तर्क नहीं है? ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा बहुउद्देशीय परियोजना से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है। फ्रेंड, यह तर्क नहीं है। ठीक है, तर्क की बात करें तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल प्रवाह को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। और बात करें नेक्स्ट की, तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। और बात करें बहुउद्देशीय परियोजनाएं विद्युत पैदा करती है। ये इनसे जुड़ी हुई कुछ फैक्ट है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये तर्क में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षा के बीच पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये पाए जाते हैं फ्रेंड, इसका सही आंसर है मंगल एवं बृहस्पति। मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो यह है रोपण कृषि। नेक्स्ट है गोखूर या चाप झील का निर्माण किया जाता है? तो यह किया जाता है नदियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है? तो फ्रेंड, इसमें से सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है।
कुछ नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं और उससे जुड़ी हुई राज्य के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड यह है मध्य प्रदेश में, ठीक है। बात करते हैं मानस नेशनल पार्क की। तो मानस नेशनल पार्क है असम में। दाचीग्राम नेशनल पार्क की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर में है। कुछ और बात करते हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, हजारीबाग अभ्यारण्य झारखंड में, गिर राष्ट्रीय नेशनल पार्क गुजरात में, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, नल सरोवर अभ्यारण्य ये गुजरात में हो जाएंगे, ठीक है। कैमूर वन अभ्यारण्य बिहार में और पलामू अभ्यारण्य झारखंड में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इन सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2020-21 के अनुसार 16 सूत्रीय एक्शन प्लान किस सेक्टर के लिए घोषित किया गया है? तो ये किया गया है कृषि के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो फ्रेंड इसमें से सही आंसर है कि जीसी मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है? इसका करेक्ट आंसर है बिहार सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी किसान रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो ये चलेगी फ्रेंड निजामुद्दीन से यशवंतपुर के बीच। तीसरी किसान रेल सेवा जो निजामुद्दीन से लेकर यशवंतपुर तक की सफ़र करेगी। 7 अगस्त 2020 को भारत में प्रथम किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई थी, ठीक है। दक्षिण भारत की प्रथम किसान रेल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से नई दिल्ली के आदर्श नगर के बीच चलाई गई थी। 13 अगस्त 2020 को भारतीय रेल की दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन का परिचालन पूर्व मध्य रेल के बरौनी से टाटानगर के बीच चलाई गई थी। तो ये भी याद रखिएगा दोनों। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की। तो यह क्षोभ एवं मध्य मंडल के मध्य स्थित है, सही है। यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती है, ये भी कथन सही है। बात करें नेक्स्ट की तो इसमें ओजोन गैस की परत होती है, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट बात करें कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में पाए जाते हैं, बल आने पर जल जाते हैं। तो फ्रेंड यह कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है इसकी पहचान करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे जोजिला जर्रा। जोजिला एक तरफ है दर्रा और दूसरी तरफ है स्थिति। तो जोजिला जो कि जम्मू कश्मीर में है ये सही सुमेलित है। शिव किला हिमाचल प्रदेश ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट बात करें नाथुला जो कि सिक्किम में है, ये भी सही सुमेलित है। बात करें जलेपला जो अरुणाचल प्रदेश है, फ्रेंड ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, क्योंकि जलेपला जो है वो सिक्किम राज्य में अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा जलेपला अरुणाचल प्रदेश, जो कि गलत है, ऑप्शन में लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसके शासनकाल के दौरान मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो फ्रेंड यह है शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नांकित में से किसे अशोक ने न्यायिक प्रशासन के लिए नियुक्त किया था? तो अशोक ने रज्जुक अधिकारी को न्यायिक प्रशासन के लिए नियुक्त किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रज्जुक। नेक्स्ट है कि औरंगजेब के विरुद्ध 1668 के जाट विद्रोह का नेता कौन था? तो फ्रेंड इसका सही आंसर है गोकुल। औरंगजेब के विरुद्ध 1668 ईस्वी के जाट विद्रोह का नेता गोकुल था। गोकुल मथुरा के तिलपत क्षेत्र का जमींदार था। गोकुल ने मथुरा के फौजदार अब्दुल नबी की हत्या कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत में संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अंतर क्या हो सकता है? तो अधिकतम अंतर की बात की जा रही है, तो फ्रेंड यह है 6 माह हो सकता है। भारत में संसद की 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अंतर 6 माह का हो सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच की दूरी 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में निम्नांकित में से कौन सा भारतीय बंदरगाह
जावा और सुमात्रा की यात्रा के लिए प्रमुख बंदरगाह था? तो यह था ताम्रलिप्ति। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन मराठा संघ का प्रथम पेशवा था? तो फ्रेंड बालाजी विश्वनाथ मराठा संघ के प्रथम पेशवा थे। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 ईस्वी में निम्न में से किस समिति का गठन किया गया है? तो ये किया गया है एल.एम. सिंघवी समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्थाओं में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारत में महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में है। पंचायती राज में 50% आरक्षण महिलाओं को देने वाला प्रथम राज्य बिहार है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अकॉर्डिंग महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नांकित में से कौन अवध राज्य का संस्थापक था? तो अवध राज्य का संस्थापक था, इसकी सही आंसर हो जाएगा सादत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य को सौंपा गया है जो गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते हैं? फ्रेंड इसका सही आंसर है अनुच्छेद 39 का ए। बात करते हैं इसके बारे में तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का ए के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो नागरिक गरीबी या किसी कारण से वकील रखने में सक्षम नहीं है तो ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य को सौंपा गया है। भारत संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 को संविधान का सामाजिक और आर्थिक दर्शन भी कहा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट कुछ तो अनुच्छेद 39 के को में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार के एकाधिकार को पूर्ण रूप से खत्म किया गया था? तो फ्रेंड यह था 1833 का चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। इसके बारे में कुछ बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार का एकाधिकार को पूर्ण रूप से 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार का एकाधिकार दिया गया था जो आगे भी बना रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत में 4 चार्टर्ड आए जो कि 1793 का था, 1813 का, 1833 और 1853। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का शासन अधीन था? तो ये अधीन था 6 समितियों का अधीन था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारतीय न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत की पहचान करना है तो सबसे पहले देखेंगे संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। तो फ्रेंड यही ऑप्शन गलत है। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका के बारे में जो गलत ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तो संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। ऐसा इस कारण होता है कि पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किस में वृद्धि करनी होगी? तो फ्रेंड आयाम में वृद्धि करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में लंबे समय तक उद्भाषण से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं, यह निम्नलिखित में से किसके कारण बनने के होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ag2SK। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराध की श्रेणी में लाने वाला
पहला दक्षिण एशियाई देश बना है? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैजीबिस नायक चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित देश रहा है? तो यह रहा है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड यह किया है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने विकसित देशों हेतु वीजा की जरूरतों को खत्म कर दिया है? तो यह है ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों पर से परिपक्व पत्तियों और फलों को झड़ना किस हार्मोन के कारण होता है? तो यह होता है एस्बेसिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो माफिया गिरोहों को खत्म करने के लिए बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो यह था ऑपरेशन ब्लैक पैंथर। नेक्स्ट है भागलपुर सांप्रदायिक संघर्षों की जांच पैनल की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड यह किया था जस्टिस एन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो यह है 42वां। नेक्स्ट है क्या होगा यदि दो चुंबकों के समान ध्रुवों को एक साथ लाया जाए? तो यह हो जाएगा वे एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया नाम बताएं। तो यह है प्रोस्टिटा। नेक्स्ट है मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है? तो यह है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं ताकि समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IUCN रेड लिस्ट इनमें से मदद करती है? तो मदद करती है तो पादप और पशु प्रजातियों की विश्वव्यापी संरक्षण स्थिति का आकलन करने में। नेक्स्ट है कि भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? तो ब्रिटेन के सम्राट थे फ्रेंड, इसका सही आंसर है जॉर्ज षष्ठ। ठीक है, जॉर्ज षष्ठम जिसे कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? तो सर्वप्रथम इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँखों की दूरदृष्टि जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं की बीमारी किसके कारण होती है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर है कि नेत्र गोलक के छोटा होने से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो यह होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड यह था आज का अंतिम क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन मैंने इसमें डिस्कस किया हूँ। नेक्स्ट जो 51 से लेकर के 100 होगा वो आपको अंत में एंड स्क्रीन पर आपको दिया होगा प्लेलिस्ट, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड में आपको एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साइड में आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप बिहार दरोगा से जुड़ी हुई जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट हैं वो सारे एक जगह देख सकते हैं। और ऊपर में आपको 51 से लेकर के 100 तक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।